देखिए सिक्स क्वेश्चन में आपको दिया है द एडजॉइनिंग पाई चार्ट शोज द एक्सपेंडिचर एंड सेविंग्स ऑफ गुरमीत इन ए सर्टेन मंथ। आपको इस पाई चार्ट में गुरमीत की मंथली एक्सपेंडिचर और सेविंग्स को दिया गया है, जबकि उसकी मंथली अर्निंग है 60,000 रुपीज। ठीक है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी वॉज स्पेंट ऑन फूड। आपको बोला कि वह अपनी सैलरी का कितना हिस्सा फूड पे खर्च करता है। तो देखो सबसे पहले तो हम फूड का सेंटर का एंगल फाइंड आउट करेंगे। और उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए इस पाई चार्ट में आपको ये एंगल दिया है दोनों का 180 डिग्री, जबकि शॉपिंग पे वो 3/10 खर्च करता है। अब 3/10 किसका? 360 डिग्री का। तो सबसे पहले आप शॉपिंग का सेंटर का एंगल फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद फूड का फाइंड आउट करेंगे। तो एंगल ऑफ शॉपिंग इज इक्वल टू 3/10 इंटू 360। ठीक है। एक जीरो से एक जीरो कट गया, 36 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा आपका शॉपिंग का एंगल। अब आप 180 में से शॉपिंग का माइनस करेंगे तो आपको फूड का एंगल मिल जाएगा। तो देयरफॉर एंगल ऑफ फूड इज इक्वल टू 180 माइनस 108, तो आपके पास आ जाएगा 72 डिग्री। अब फूड की फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो फ्रैक्शन ही स्पेंड्स ऑन फूड, ठीक है, इज इक्वल टू 72 अपॉन 360। अब 72 से 360 कट जाएगा 5 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 1/5। तो वह अपनी सैलरी का 1/5 हिस्सा फूड पे खर्च करता है। ठीक है। अब बी पोर्शन में क्या बोला है? व्हाट फ्रैक्शन ऑफ हिज सैलरी डिड ही सेव। वह अपनी सैलरी का कितना हिस्सा सेव करता है। तो इसमें भी आपको फ्रैक्शन बताना है। तो उसके लिए भी आप क्या करेंगे? सेविंग का सेंटर का एंगल फाइंड आउट करेंगे। उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखो यहां रेंट का एंगल दिया है 90 और ट्रांसपोर्ट पे खर्च करता है 1/8। तो पहले ट्रांसपोर्ट का निकालो एंगल। तो एंगल ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट इज इक्वल टू 1/8। किसका 1/8? 360 डिग्री का। तो 8 से 360 कर जाएगा 45 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब आप क्या करेंगे? ये कंप्लीट एंगल तो 180 का होगा, 180 में से आप रेंट का और ट्रांसपोर्ट का एंगल ऐड करके माइनस कर दो, सेविंग का सेंटर का एंगल आ जाएगा। तो एंगल ऑफ सेविंग इज इक्वल टू 180 माइनस 90 प्लस 45 डिग्री। ठीक है। तो आपके पास आएगा 180 माइनस इन दोनों को ऐड किया तो 135, 135 माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 45 डिग्री। अब हम सेविंग की फ्रैक्शन फाइंड आउट कर लेंगे। तो देयरफॉर फ्रैक्शन ऑफ गुरमीत सैलरी सेव्ड इज इक्वल टू 45 डिग्री अपॉन 36 डिग्री। अब ये कट जाएगा कितने टाइम? 8 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 1/8। यानी कि वह अपनी सैलरी का 1/8 पोर्शन सेव करता है। ठीक है। तो ये आपका सिक्स क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आपको दिया है द गिवन पाई चार्ट शोज हाउ प्रभात स्पेंट हिज टाइम ऑन अ सर्टेन डे। देखो इस पाई चार्ट में प्रभात की डेली की रूटीन को दिखाया गया है। ए पोर्शन, हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड इन प्लेइंग।
खेलने के लिए वो कितना टाइम स्पेंड करता है ये आपको बताना है। तो देखिए इस पाई चार्ट में प्लेइंग का सेंटर का एंगल दे रखा आपको 90 डिग्री। तो आप इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसको टाइम में चेंज कर लेंगे। ठीक है, ए पोर्शन टाइम स्पेंड इन प्लेइंग इज इक्वल टू 90 अपॉन 360 ऑफ 1 डे। ठीक है, सो 90 अपॉन 360 ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई 1 डे। एक दिन में कितने आवर्स होते हैं? 24। तो मल्टीप्लाई में लिख देंगे 24। 90 से 360 कट गया 4 टाइम, 4 से 24 कट गया 6 टाइम, तो आपके पास आ जाएगा 6 आवर्स। तो खेलने के लिए वो 6 घंटे स्पेंड करता है। ठीक है, ये आपका ए पोर्शन कंप्लीट। अब बी पोर्शन को लेते हैं। हाउ मच टाइम डिड ही स्पेंड इन ए स्कूल? स्कूल में कितना टाइम स्पेंड करता है ये आपको बताना है। तो देखो पाई चार्ट में स्कूल की फ्रैक्शन दे रखी 1/4, तो इसको हम डायरेक्ट टाइम में चेंज कर लेंगे। बी पोर्शन टाइम स्पेंड इन स्कूल इज इक्वल टू 1/4 इंटू 24। 4 से कट गया 24 6 टाइम, तो ये आ जाएगा 6 आवर्स। ठीक है, नेक्स्ट सी पोर्शन हाउ मच टाइम, इसमें भी आपको टाइम बताना है। डिड ही स्पेंड इन अदर एक्टिविटीज, अदर एक्टिविटीज में वो कितना टाइम खर्च करता है। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इन सब का टाइम फाइंड आउट करेंगे। इनका टाइम निकालने के बाद आप 24 आवर्स में माइनस कर देंगे तो आपको अदर एक्टिविटीज का टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो देखिए प्लेइंग का तो आपने निकाल लिया 6 आवर्स और स्कूल का निकाल लिया आपने 6 आवर्स। अब हमें वॉचिंग टीवी का और स्लीपिंग का टाइम निकालना है। तो टाइम स्पेंड इन वॉचिंग टीवी इज इक्वल टू 1/8 दे रखा है, इंटू में 24। 8 से 24 कट गया 3 टाइम, तो टीवी पर वो 3 घंटे खर्च करता है। ठीक है, अब स्लीपिंग का निकालते हैं। टाइम स्पेंड इन स्लीपिंग इज इक्वल टू 1/5 दे रखा है, तो 1/5 ऑफ 24 आवर्स। अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए साइड में हम डिवाइड करते हैं। 24 में आप 5 का डिवाइड करेंगे, कितने टाइम जाएगा? 4 टाइम। 5 4 जो 20, आपके पास बच गया 4, यानी कि 4 आवर्स तो कंप्लीट आ गए। ठीक है, 4 आवर्स। अब आपके पास बचा रिमाइंडर क्या? 4। अब इसको हम मिनट में कन्वर्ट करेंगे, तो 4/5, इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 से 60 कट गया 12 टाइम, 12 इंटू 4 48, यानी कि 4 घंटे 48 मिनट सोने के लिए लेता है। ठीक है, अब हम अदर एक्टिविटीज का टाइम फाइंड आउट करते हैं। सी पोर्शन टाइम स्पेंड इन अदर इज इक्वल टू 24 में आप माइनस करेंगे प्लेइंग का। प्लेइंग के लिए कितना टाइम लेता है? 6 आवर्स, और स्कूल में 6 आवर्स, वॉचिंग टीवी 3 आवर्स, और स्लीपिंग 4 आवर्स 48 मिनट। ठीक है, अब इनको ऐड कर लो और माइनस कर दो। 24 माइनस 6 और 6 12, 12 और 3 15, 15 प्लस 4 19, तो आवर्स हो गए आपके, और 48 मिनट। अब इसको माइनस करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 4 आवर्स 12 मिनट। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में आपको बोला है द नंबर ऑफ पीपल इन ए ग्रुप स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज शोन बाय द एडजॉइनिंग पाई चार्ट। आपको बोला कि एक ग्रुप में जो लोग हैं
वो अलग अलग टाइप की लैंग्वेजेस को बोलते हैं, जैसा कि आपको इस पाई चार्ट में दिया गया है। ए पोर्शन, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी। तो आपको इसमें परसेंटेज बताना है कि कितने परसेंटेज लोग पंजाबी को बोलते हैं। तो देखिए इस पाई चार्ट में ये जो आपको एंगल दिया है, जैसा कि मैं आपको दिखा रहा हूं, 180 डिग्री है। कितने में से है? 360 डिग्री में से। तो 360 का ये 50% है। तो आप क्या करेंगे, 50% में हिंदी का 36% माइनस करेंगे तो आपको पंजाबी का परसेंटेज मिल जाएगा। ठीक है। ए पोर्शन, परसेंटेज ऑफ पीपल स्पीक पंजाबी इज इक्वल टू 50% माइनस 36%। माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 14%, यानी कि 14% लोग उस ग्रुप में पंजाबी बोलते हैं। ठीक है। अब इसका बी पोर्शन लेते हैं। इफ 700 पीपल स्पीक बंगाली, उस ग्रुप में 700 लोग बंगाली को बोलते हैं। हाउ many पीपल आर देयर इन द ग्रुप। तो आपको बताना है कि उस ग्रुप में कितने लोग हैं। तो देखिए इस पाई चार्ट में बंगाली का सेंटर का एंगल दिया है 90 डिग्री। तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे करेंगे? 90 अपॉन 360। 90 से 360 कट जाएगा 4 टाइम, तो 1/4 आ गया। यानी कि 700 लोग है ना, वो ग्रुप का 1/4 है। ठीक है। तो आप क्या करेंगे, टोटल पीपल को कंसिडर करेंगे। बी पोर्शन, लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल इज इक्वल टू एक्स। अब x का 1/4 आपको दिया है 700, तो 1/4 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, तो x आ जाएगा इसके मल्टीप्लाई में, और इसके इक्वल कितना दिया है आपको? 700। अब 4 को इस साइड शिफ्ट कर दो, तो x के इक्वल आएगा 4 इंटू 7। तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 2800। तो उस ग्रुप में जो बंगाली बोलते हैं वो कितने लोग हैं आपके? 2800। ठीक है। अब इसका लास्ट पोर्शन लेते हैं। व्हाट इज द रेशियो, आपको रेशियो बताना है, ऑफ नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक पंजाबी टू द नंबर ऑफ पीपल हु स्पीक हिंदी। हिंदी और पंजाबी का रेशियो बताना, तो सिंपल है, रेशियो इज इक्वल टू पंजाबी अपॉन में आपका हिंदी। अब देखिए पंजाबी की परसेंटेज कितनी है आपकी? 14%। और हिंदी की आपको दे रखी है 36%। अब इसको 2 से काट दो, 2 से कट गया ये 7 टाइम, 36 कट गया आपका 18 टाइम। तो आपके पास रेशियो आ जाएगा 7:18। ये इसका आंसर होगा। ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में आपको दिया है 360 पीपल वर आस्क्ड अबाउट देयर फेवरेट कलर। 360 पीपल से फेवरेट कलर के बारे में पूछा गया है और उनका रिजल्ट आपको इस पाई चार्ट में दिया गया है। ए पोर्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक ऑरेंज। आपको फ्रैक्शन बताना है कि कितने लोग ऑरेंज कलर को पसंद करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सब कलर्स का सेंटर का एंगल फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं पिंक कलर को, तो एंगल ऑफ पिंक इज इक्वल टू 1/6 ऑफ 360। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई 360, 6 से कट जाएगा 360, 60 टाइम, तो आपके पास पिंक कलर का सेंटर का एंगल आ गया 60 डिग्री। अब ग्रीन का निकालेंगे। कैसे? ये कंप्लीट 180 डिग्री का है, इसमें से पिंक का माइनस करेंगे तो ग्रीन का आपको सेंटर का एंगल मिल जाएगा। सो एंगल ऑफ ग्रीन इज इक्वल टू
180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो आपके पास आ जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, अब येलो का दे रखा है 90, ब्लू का दे रखा 45, ऑरेंज का निकालना है। तो एंगल ऑफ ऑरेंज इज इक्वल टू, देखिए कैसे निकालेंगे, ये कंप्लीट आपका 180 है, तो 180 में आप माइनस करेंगे येलो का 90 और प्लस ब्लू का 45, इन दोनों को ऐड करके 180 में से माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 45 डिग्री। ठीक है, अब हम इसकी फ्रैक्शन निकालते हैं। ए पोर्शन, फ्रैक्शन ऑफ पीपल लाइक ऑरेंज। देखो ऑरेंज का सेंटर का एंगल कितना है 45, कितने में से है 360 में। ठीक है, 45 से 360 कट गया 8 टाइम, तो इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी 1/8। ओके, नेक्स्ट बी पोर्शन, हाउ मनी पीपल लाइक ग्रीन, कितने लोग ग्रीन को पसंद करते हैं, तो इसको भी कर लेते हैं। तो पीपल लाइक ग्रीन इज इक्वल टू, देखो ग्रीन का सेंटर का एंगल कितना है 120 आउट ऑफ 360, और टोटल लोग कितने हैं 360, तो ये तो सिंपल है, 360 से 360 कट गया, आपके पास आ गया 120 पीपल। ठीक है, इतने लोग ग्रीन कलर को पसंद करते हैं। अब लास्ट इसका सी पोर्शन, व्हाट परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक ब्लू, आपको परसेंटेज बताना है कि कितने लोग ब्लू कलर को पसंद करते हैं। सी पोर्शन, तो परसेंटेज ऑफ पीपल लाइक ब्लू, देखो ब्लू कलर का जो सेंटर का एंगल कितना है आपका, ब्लू कलर का है 45, तो ऊपर लिखेंगे 45 आउट ऑफ 360, परसेंटेज निकालना है तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 45 से 360 कट गया 8 टाइम, आपके पास आ गया 100/8। अब इसको कट करते हैं, देखो 100 4 से कटेगा 25 टाइम, और ये कटेगा 8 2 टाइम, तो 25/2 दैट इज ये आ जाएगा 12.5%। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हम एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। द पाई चार्ट शोज द नंबर ऑफ पेट्स ईच फैमिली ऑफ ए पर्टिकुलर एरिया हैज। ए पोर्शन, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फैमिलीज हैव एट मोस्ट 2 पेट्स। देखिए एट मोस्ट 2 पेट्स का मीनिंग क्या होता है कि अधिकतम 2 पेट्स हो, 2 से ज्यादा नहीं हो, 2 से कम चल सकता है, 2 से कम कितना 0 1 और 2, 0 आपको दिया नहीं है, 1 और 2 दिया गया है। तो अब आप एट मोस्ट 2 पेट्स का सेंटर का एंगल निकालेंगे सबसे पहले, और उसको देखो कैसे आप निकालेंगे। यहां आपको इस पाई चार्ट में मोर देन 2 पेट्स का सेंटर का एंगल दे रखा है, तो आप 360 में मोर देन 2 पेट्स का माइनस कर दो, तो आपको एटमोस्ट 2 पेट्स का सेंटर का एंगल मिल जाएगा, सिंपल। तो 360 में आप 90 माइनस करेंगे ना, तो ये कंप्लीट आपको एंगल मिलेगा 270 डिग्री, ये आपका एटमोस्ट 2 पेट्स का सेंटर का एंगल आ गया। अब इसको फ्रैक्शन में आराम से कन्वर्ट कर लेंगे, तो ए पोर्शन रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 270 आउट ऑफ 360। ओके, अब एक जीरो से एक जीरो कट गया, 9 से 27 कट गया 3 टाइम, ये कट गया 4 टाइम, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 3/4। ओके, अब इसका बी पार्ट लेते हैं। बी पार्ट बिल्कुल इजी है। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ फैमिली हैज मोर देन 2 पेट्स, मोर देन 2 पेट्स का सेंटर का एंगल दे रखा है 90, 90/360। ठीक है, एक मेथड तो ये है, दूसरा भी मैं आपको बताऊंगा।
रिक्वायर्ड फ्रैक्शन इज इक्वल टू 90/360। 90 से 360 कट गया 4 टाइम, तो इसकी फ्रैक्शन आ गई 1/4। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब इसका दूसरा मेथड क्या था, आप 1 में से 3/4 को माइनस करते ना, तो आपको मोर देन 2 पेट्स का मिल जाता। ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए गाइस, ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट, और इस क्वेश्चन के साथ आपकी एक्सरसाइज 16.3 कंप्लीट। डियर स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।